एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसीजर है 2022 सेशन के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। आपके जम्मू कश्मीर स्टेट में आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या अगर टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है दोस्तों वो 4 अप्रैल से स्टार्ट कर दी गई थी। 25 अप्रैल इसकी यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है। ये ई ब्रोशर में आपकी दी गई है। आपके एडमिट कार्ड की अभी तक कोई भी डेट यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई है। एग्ज़ाम कब होगा ये भी नहीं दी गई है। तो ये भी जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, साथ ही इसका सिलेबस क्या रहने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। क्योंकि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में आपका अगर 2022 में एडमिशन लेना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो या कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, सभी में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका जेके बोपी का 2022 सेशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से ही मतलब नहीं है, अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट मेरिट बेस पे ही होगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। गवर्नमेंट कॉलेज में तो वैसे काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन प्राइवेट में भी इस बार आपका काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए 2022 सेशन में तो 12th में अपियरिंग जो कैंडिडेट वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कैंडिडेटों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है, और सीट्स बिल्कुल लिमिटेड ही रहती है। प्राइवेट में आपकी फीस ज़्यादा रहती है, गवर्नमेंट में आपको फीस है वो कम पे करनी रहती है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। वो कहाँ का होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। अगर आपके पास में डोमिसाइल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात आप माइंड में रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट के यही आ रहे थे कि सर हम यूपी से हैं, हम झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं या पंजाब से, तो इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल डोमिसाइल अगर आपके पास में है तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और इसमें जो सेकंड चीज़ दी गई है कि जिनके पास अभी वर्तमान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, जो जम्मू एंड कश्मीर से या लद्दाख से हैं, उनके पास में अभी नहीं है, तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। और उसके एवज में आपका जो सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो आपको एक स्लिप दी जाएगी, एक पर्ची मान लीजिए, एक इस तरीके की रसीद दी जाएगी, जिसको आप अभी फॉर्म के टाइम पे आप अपलोड कर सकते हैं कि आपने अप्लाई करने के लिए दे रखा है। और जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी उस टाइम पे आप अपना ओरिजिनल जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो सबमिट कर सकते हैं। और जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं, तो लद्दाख के कैंडिडेट के लिए एसटी का जो सर्टिफिकेट जिनको इश्यू किया गया है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी द्वारा, तो लद्दाख का वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के तौर पे काम करेगा। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि एसटी का सर्टिफिकेट लद्दाख टेरिटरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तरह ही काम करेगा। आपकी एज है वो 17 साल होनी चाहिए मिनिमम। 10+2 पास आउट होना चाहिए, चाहे आपने कहीं किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से, किसी भी सेंट्रल बोर्ड से आपने किया हुआ, एनआईओएस से भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और 45% मार्क्स आपके मिनिमम होना चाहिए। अभी जो कैंडिडेट 12वीं का या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उनका जब काउंसलिंग प्रोसेस होगी उस टाइम पे उनको अपनी मार्कशीट है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोड्यूस करने रहेंगे। तो अभी अगर जो कैंडिडेट 12th में अपेयरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके पैरामेडिकल के लिए। तो पैरामेडिकल के लिए भी बिल्कुल सेम वही आपको यहाँ पे दिया गया है, जो डोमिसाइल का आपका यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। एसटी के लिए बिल्कुल बीएससी नर्सिंग वाला सेम है। और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं अभी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 17 रखा गया है, मिनिमम है, और 10+2 आपके पास में होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। 50% मार्क्स इसमें आपके पैरामेडिकल के लिए दिए गए। 45% आपके नर्सिंग में थे, लेकिन 50% है इसमें आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है आपके जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में, तो उनके लिए 50% मार्क्स से अबव होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 40% मार्क्स आपके 10+2 में एग्रीगेट होना चाहिए। अगर 10+2 अभी आप कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और लेटरल एंट्री के लिए भी दोस्तों जिन्होंने पहले 10+2 कर रखा है और उनके पास में एक डिप्लोमा है तो आप बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा आपका रजिस्टर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल का, तो उसके लिए लेटरल एंट्री भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका पैरामेडिकल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए। अब टेक्नोलॉजी कोर्सेज की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी कोर्सेज है बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स SKIM सोरा श्रीनगर के लिए सेम वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा आपका। इसमें 10+2 आपकी दे रखी है, PCB होना चाहिए, 50% मार्क्स ओपन मेरिट के लिए और 40 जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए हैं। अभी 10+2 कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और आपका टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर आपके पेपर पैटर्न की बात की जाए, पेपर पैटर्न में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, टेक्नोलॉजी तीनों कोर्सेज के लिए केवल सिंगल पेपर होगा आपका, अलग अलग पेपर नहीं होगा, केवल एक ही पेपर होगा और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको यही रीड करना रहेगा। अब इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है दोस्तों, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी आपका हर एक रॉन्ग आंसर का आपको रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। तो ये तो दोस्तों आपका पेपर पैटर्न हो गया। अब आपका जो सिलेबस है, इसमें अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपका 12th बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें 11th के भी आपके NCERT बेस्ड आपके टॉपिक पूछे गए हैं। तो आप इसमें सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका 11th और 12th ये मान सकते हैं। 11th के आपके कुछ टॉपिक है, 12th के आपका ज़्यादा इसमें जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। तो आपको 11th और 12th दोनों को ही रीड करना है, ज़्यादा फोकस आपको 12th पे करना है। तो आपका PCB का कंप्लीट इसमें पूछा जाएगा और NCERT बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला 11th और 12th का। तो इसके लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी केवल आपको 3 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आप यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस भी देख सकते हैं, जैसे फिजिक्स में है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, काइनामेटिक्स है, लो मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगिड बॉडी हो गया। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टॉपिक वाइज दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये आपका यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो इस यूनिट में आपके यहाँ पे ये सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से रीड करना है। अब ये आप कंप्लीट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जल्द ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक्स का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। एक आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है जो आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, सेकंड आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है। उन दोनों ई बुक को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया दोस्तों, तो आप 100% अपनी गवर्नमेंट सीट कंफर्म कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सीट की बात करूं दोस्तों मैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो मात्र 350 ही गवर्नमेंट सीट है, 350 ही। इसके लिए काफ़ी टफ कंपटीशन लगा, प्राइवेट के लिए तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं चाहेगा। 350 सीट है, इसी के लिए ही सारे जो कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में आपकी अगर फीस की बात की जाए तो फीस बिल्कुल न के बराबर ही रहती है। यहाँ पे ई ब्रोशर में तो बिल्कुल मना ही कर रखा है कि आपकी फ़ीस कुछ नहीं ली जाएगी। अगर प्राइवेट की बात करें तो आपके 75,000 रुपये आपकी फ़ीस रहती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करके आप अपनी फैमिली का एक तरीके से ये मान के चलिए कि आप इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं और अपना करियर भी अच्छे से आप बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दोनों ई बुक दी गई है, अच्छे से उनको आप फॉलो कर लें। लास्ट ईयर जिन कैंडिडेट ने अच्छे से फॉलो किया था वो अपनी सीट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में अब कन्फर्म कर चुके हैं, और अभी भी दोस्तों आपके पास में टाइम है, आप अपना सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। स्मार्टनेस के साथ में जो कैंडिडेट स्टडी करेंगे केवल वही सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म काफ़ी फिल करते हैं और स्टडी भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं रहता कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। तो थ्योरी बेस्ड और ऑब्जेक्टिव दोनों ही बुक को जरूर अवेल करें। अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब किस तरीके से अवेल कर सकते हैं आप, तो दोस्तों ये दोनों ई बुक है जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 3 in 1 है। इसमें आपका 11th के जो टॉपिक्स वो भी मेंशन है, और जो 12th के जो आपका कंप्लीट सिलेबस NCERT बेस्ड वो इसमें सारा का सारा मेंशन है। थ्योरी बेस्ड में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ई बुक में आपको हर एक चैप्टर के ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें आपको हर एक आंसर का डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया हर एक क्वेश्चन का। तो आप 3 in 1 इन दोनों ई बुक को अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। सपोज दैट कि आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक अवेल करनी है तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टॉपिक वाइज
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज दिए गए दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसमें कोई रैंडमली क्वेश्चन डाले गए हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं। अवेल करने के लिए आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्म होने के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है, इस ईमेल पे भी आपको एक मेल जाएगा, उस मेल से भी आपको डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा, तो वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस थ्योरी बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।